gadget repair house here to try. Laptop freezes won't run smooth. और नाज़रीन एक चीज़ मैं बताता जाऊँ यहाँ आपको कि बाज़ औक़ात ये होता है कि हम जो इस्तेमाल कर रहे होते हैं लैपटॉप के, उसकी ये जो रैम है वो ख़राब हो जाती है। तो उसमें होता ये है कि आपका डिस्प्ले जो है वो लैपटॉप का नहीं आ रहा होता। जब आप किसी हार्डवेयर की शॉप पे जाते हैं तो वो कहता है जी आप इसकी, समटाइम ये होता है कि बहुत अच्छे लोग होते हैं वो बता देते हैं सीधा कि इसकी रैम ख़राब है, और बाज़ औक़ात कहते हैं जी मदरबोर्ड का प्रॉब्लम बन गया है। जहाँ जो है वो रैम 2000 में 1500 में आती है तो वो वहाँ आपसे जो है वो 2500 3000 चार्ज कर लेते हैं। तो बेहतर ये है कि अगर आप कुछ काम जानते हैं तो वो ख़ुद ही जो है वो चेक कर लिए कि रैम तो नहीं इशू है। रैम एक निकाल के आपने ऑन करके देख लिया, सिस्टम ऑन हो रहा है, लैपटॉप ऑन हो रहा है या नहीं। दूसरी रैम जो है वो निकाल के वो देख लिया कि सिस्टम ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा है। एक तो ये हो गया रैम वाला इशू। दूसरा ये इशू होता है लिथियम बैटरी। ये लिथियम बैटरी समटाइम ये ख़राब हो जाए, ख़त्म हो जाए तो उस टाइम भी ये इशू करता है कि कंप्यूटर लैपटॉप का डिस्प्ले नहीं आ रहा होता है। तो ये भी आप देख सकते हैं कि लिथियम बैटरी तो ख़राब नहीं होगी, ख़त्म नहीं होगी। ये लिथियम बैटरी ख़त्म होने के बाद भी जो है वो आपका डिस्प्ले नहीं आ रहा होता है लैपटॉप का। फिर दूसरा ये है कि लैपटॉप का जो टाइम होता है, जो ऑफिशियल टाइम होता है वो भी सेट नहीं होता। ये जो ही आप सेट करके हटते हैं, इसे ऑफ़ करते हैं, शट डाउन करते हैं, तो सिस्टम दोबारा जो टाइम है वो आपसे दोबारा मांगता है, या सिस्टम वैसे ही जो गलत टाइम आपको शो करता है। तो उसका मेन जो प्रॉब्लम होता है वो ये लिथियम बैटरी होती है। ये तकरीबन आपको जो है वो 50 रुपीज़ तक का ये जो सेल है, ये लिथियम बैटरी है, वो आपको बाज़ार से आसानी से मिल सकती है। वीडियो के शुरू में मैंने आपको ये बताया था कि इसका एक तो प्रॉब्लम ये है कि ये जो ही सिस्टम ऑन करते हैं तो ये यहाँ से स्पार्क हो रहा है, और ये जो जगह है वो उसने मेल्ट कर दी है। प्लास्टिक आप देख रहे होंगे, आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। ये इशू रिज़ॉल्व करने के लिए हमें ये मुकम्मल इसकी बॉडी खोलनी पड़ेगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। सबसे पहले खुद एग्जामिन करना चाहिए लैपटॉप ख़राब है तो उसमें इशू क्या हो सकता है। फिर अगर आपके समझ में नहीं आ रहा तो फिर जो है वो आप हार्डवेयर शॉप पे जा सकते हैं, और जो है वो हम देखते हैं इसको बॉडी को कैसे खोलना है। ये जो वीडियो है उसको मैं जो है वो तेज़ कर रहा हूँ। Stuck on countdown. No more frowns, get off the ground. We're the best repair around. Every gadget नाज़रीन ये स्क्रू ओपन कर लिए। अब जब सब पेज खुल गए हैं तो यहाँ से जो है वो हमने अब करना है ये है कि ये आप जो कीबोर्ड देख रहे हैं उसको हमने लगे। यहाँ एक लॉक होता है, उससे फिर यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता आपने, ये ऑलरेडी थोड़ा सा कीबोर्ड मसला कर रहा है तो इस तरह से यहाँ टेप लगाएंगे तो ये कीबोर्ड अलग हो गया। कीबोर्ड जब अलग हो जाए तो यहाँ एक स्ट्रिप लगी हुई है, ये जो कीबोर्ड है उसका इसके साथ कनेक्शन होता है। स्ट्रिप को निकालने के लिए यहाँ ये एक लॉक होता है, उसको अनलॉक करें। ये देखिए ये ऐसे, और यहाँ से आपने कोई चीज़ रखनी है या फिर हाथ की मदद से आप इसको अप करेंगे तो ये आराम से अनप्लग हो जाएगा। ये आपने अनप्लग किया, ठीक है, कीबोर्ड आपका ये आ गया, अलग हो गया। इसी तरह अगर कहीं कभी भी इस लैपटॉप का इस जैसे लैपटॉप का कीबोर्ड का मसला बनता है तो आप घर में भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ भी जो मदरबोर्ड है उसके स्क्रू लगे हुए हैं। ये एक स्क्रू है जो मदरबोर्ड को जाता है, और मदरबोर्ड इसके बगैर नहीं खुलेगा। अगर आप ये कोशिश करते रहें कि बाकी सारे पेज खुल गए हैं, मदरबोर्ड ओपन नहीं हो रहा, तो ये कभी भी उसके बगैर ओपन नहीं होगा। ये पेज इधर लगा होता है। फिर उसके बाद मदरबोर्ड के जितने भी ये कनेक्शन है इसको भी अनप्लग कर दें, इसकी भी स्ट्रिप ओपन कर दें। ये जो है वो आपका ये व्यू दिखा रहा होता है, ये ओपन कर दें। ये है, इसको भी निकाल दें।
अब इन पेज को ओपन करते हुए, स्क्रू ओपन करते हुए ये ध्यान रखिएगा कि इस जगह पे ये बहुत बारीक जो है वो पेज हैं, वो समटाइम नज़र नहीं आते, तो इनको लाजमी ओपन कीजिएगा, इन स्क्रू को लाजमी खोल लीजिएगा ताकि जब आप ये बॉडी ओपन करें तो आपको ये प्रॉब्लम हो। नाज़रीन, एक पेज हमने ये खोला और दूसरा पेज यहाँ है। ये जब हम ओपन कर लेंगे उसके बाद फिर आप इसको क्या करें, इस तरह जब ये निकल जाएगा, ये इस तरह, ये इसके लॉक होते हैं, ये लॉक खुलेंगे और ओपन हो जाएगा। ये हमने उसका जो पैनल है वो साइड पर रख दिया और ये देखें नाज़रीन, ये मदरबोर्ड आप लोगों के सामने। तो ये हमने इस स्टेज पे आ गए कि हम मदरबोर्ड को सामने ले आए हैं।